हरे कृष्णा। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार ही मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने जाने कितनी ही ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे लोगों का मन आहत होता है और फिर हम अपनी कही गई बातों को लेकर बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए इस दिन मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थ जन को आत्मा की शुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करके मानसिक रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, या फिर स्नान करने से पहले मौन धारण करें। स्नान करने के बाद ही कुछ बोलें और दिन भर कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे कि किसी का मन आहत हो जाए। मौनी अमावस्या माघ कृष्ण चतुर्थी के ठीक अगले दिन आती है और माघ कृष्ण चतुर्थी को भगवान शिव का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने भगवान शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती जी के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इन सब से अलग मौनी अमावस्या की यह भी कथा है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयाग सहित अन्य कई स्थानों पर गिरी थी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में भी स्नान करके दान पुण्य करके कई गुना लाभ मिलता है। लाभ तो इस दिन व्रत करने और कथा का श्रवण करने से बहुत अधिक मिलता है। इन सब के अलावा अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित माना जाता है और यदि इस दिन अमावस्या की कथा के साथ साथ भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर या सुनकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो न केवल पितरजन तृप्त हो जाते हैं बल्कि परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं, जिस कारण परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पितृ दोष भी दूर हो जाता है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी नगरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। पति का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम था धनवती। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो देवस्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब हमें वर देखना चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इसकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गया और उसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोना धोबिन है। अगर कन्या के विवाह से पहले सोना आपके घर आके पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप में भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब उनकी माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माँ को बताई। तब उन बच्चों की माता को उन भाई बहन पर दया आ गई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चे अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। इधर गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहन के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर सकती हूँ
और मैं आपको सोना धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन प्रसन्न हो गए और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात बिताई। सुबह होते ही बच्चों की माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंगल द्वीप में सोना धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। अब गुणवती सोना धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोना धोबिन का घर लीप दिया करती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीप दिया करता है। तब बहू ने प्रशंसा के लालच में कहा कि हमारे अलावा यह काम भला और कौन करेगा। लेकिन सोना को बहू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और ये जानने के लिए वह पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोना ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोना गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोना धोबिन से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोना धोबिन ने कहा, तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोना ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधाता के विधान को कौन टाल सकता था। इधर गुणवती का विवाह हुआ और उधर उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोना ने अपने समस्त पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोना के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से इधर सोना के घर में उसके पति और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोना ने अपने घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे बेटे और पति को कुछ भी होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर उनके शरीरों को संभाल कर रखा। उधर सोना धोबी ने सिंगल द्वीप वापस लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोना धोबिन के घर लौटते ही उसके पति और बेटा फिर से पुनर्जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा को सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। यह थी मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा। अब आप सुनिए पितृ देवताओं की कथा। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर अपनी पत्नी सुमति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, परंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन करता। लेकिन उसके जीवन में अभाव था, ना पर्याप्त धन था, ना परिवार में कोई सुख शांति। एक रात हरिहर को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितृ एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उनमें से सबसे बड़े पितामह ने कहा कि हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृकर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितृदेव, कृपया मुझे सही मार्ग दिखलाएं। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा कि तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी और वहां पिंडदान करना होगा, वहीं तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हमारा स्मरण करके तुम्हें दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर पितृ अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमति को बताया। निर्धनता होने के बावजूद भी दोनों ने गया जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा और कठिन था, खाने के लिए भोजन नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने हरिहर से पूछा, वत्स, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तब हरिहर ने उन्हें अपना स्वप्न बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है, भगवान और तुम्हारे पितृ तुम्हारे साथ हैं। यह लो, यह चमत्कारी ताम्रपत्र है। इसे गया जी में पिंडदान के समय पवित्र जल से भरकर पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तब गया जी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। जैसे ही उसने ताम्रपत्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ।
पितृ देवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया। अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, रोग और अशांति दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज भी हमेशा सुखी रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके खेतों में अब फसलें लहलहाने लगी थीं। व्यापार में लाभ होने लगा था और उसके परिवार में सुख शांति छा गई थी।